डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे और पढ़ाई आजकल आपका पेपर आने वाले हैं उसकी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम आपको क्लास 9th का जो एक्सरसाइज है 12.1, 12.2 हेरोन फार्मूले वाली उसके कुछ मेजर फैक्टर बताने वाले हैं। देखते हैं इसमें सबसे पहला है, अगर आपको कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है यानी समकोण दे रखा है तो उसका एरिया निकालने का सिंपली फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर इसी में आपको एक क्वाड्रिलेटर दे देता है यानी चतुर्भुज देता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो इस एरिया को जो पार्ट फर्स्ट है उसको निकालने के लिए आप इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं दोनों साइडों को रखकर इसकी डायगोनल यानी विकर्ण भी निकालेंगे। तो इससे ये सवाल आपका आसान हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम एक स्क्वायर के बारे में कई चीजें जानने वाली हैं। पहली चीज कि उसकी सभी साइडें बराबर होती हैं और उसकी डायगोनल भी इक्वल होती है। लेंथ जो है उसकी डायगोनल की वो बराबर होती है, यानी चारों भुजा भी बराबर होती हैं और विकर्ण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद देखते हैं ट्रेपीजियम को कहते हैं समलंब। तो इसका एरिया अगर हमें निकालने के लिए देता है तो उसका सिंपली फार्मूला है 1/2 ब्रैकेट में पैरेलल साइड का सम इंटू एच, जो भी उसकी एच है ये उसकी एच कहलाती है। तो ऐसा सवाल आपको मेरी एक वीडियो है पार्ट 7 में इससे रिलेटेड सवाल है जो आपकी एक्सरसाइज का ही सवाल है, उसे भी आप समझ सकते हैं। पार्ट 7 देख सकते हैं मेरी वीडियो का। इसके बाद हम चलते हैं चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं दो बराबर हिस्सों में उसको बांटता है। ये जो विकर्ण है जिसे हम डायगोनल कहते हैं ये इसको 2 इक्वल पार्ट में हमेशा बांटता है। ये ध्यान रखना है, डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर डिवाइड इट 2 इक्वल पार्ट्स। ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको बांट देता है। तो अगर आपसे वो एरिया निकालने के लिए कहता है तो आप इसको 2 इक्वल पार्ट में खुद भी बांट सकते हैं और उसके बाद उसका एरिया निकाल सकते हैं। देखिए जो रोम्बस होता है, रोम्बस जो है वो उसकी भी सारी साइडें इक्वल होती है लेकिन डायगोनल हमेशा अलग अलग होते हैं। याद रखिएगा, रोम्बस की जो साइड होती हैं वो तो इक्वल होती हैं बट उसके जो डायगोनल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी तरह हम इसे हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर परंतु विकर्ण अलग अलग होते हैं। इससे आगे हम पढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव साइड 6 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, भुजा 6 है। जहां भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर तो वो आपसे कहता है कि यूजिंग हेरोन फॉर्मूला, तब तो आपको हेरोन फार्मूला लगाना है। अनदर आपको जो है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो है √3/4 इंटू ए की स्क्वायर। ये फार्मूले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। अगर इस फार्मूले में हम इसे पुट कर देते हैं तो देखिए आंसर बहुत जल्दी आप निकाल पाएंगे। 6 इंटू 6 और 4 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो इस तरह से जो आंसर आ गया इसका 3 3 जा 9 √3 आ गया। इस तरह लिखना है आप। अगर हम इसको वो कहता है कि आप जो है इसे कैसे करें, हेरोन फार्मूले से करें, तो आपको पूरा का पूरा हेरोन फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो हेरोन फार्मूला आपको आता होगा, इजी क्वेश्चन है। सेकंड है इसका, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 90 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे दिया हमें 90 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फाइंड एरिया। तो देखिए जब भी वो आपको पेरीमीटर देगा और इक्विलेटर देगा
तो आपको ध्यान रखना है कि इक्विलेटर की तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो इसमें आप सिंपली क्या करेंगे कि जो पेरीमीटर है वो 90 दे दिया, और हमें पता है जो इक्विलेटर ट्रायंगल होता है वो 3 इंटू साइड यानी भुजा बराबर 90 होता है। तो आप इसकी साइड को बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं, और उसके बाद इसे दोनों तरीकों से कर सकते हैं आप। पहला जो ऊपर मैंने आपको बताया था, और दूसरा हीरोन फार्मूला लगा के। ओके, आगे देखें। त्रिभुज की भुजा का अनुपात है 2:3:5। परिमाप 100। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ऐसे क्वेश्चनों को मेरी पिछली वीडियो है उसका पार्ट 3 आप देख लेना, हीरोन फार्मूले का पार्ट 3। उसमें ये क्वेश्चन बुक में भी है आपका। और इनको करने का तरीका सिंपली एक है कि ए जो मानेंगे हम 2x मान लेंगे, बी जो मानेंगे वो 3x मान लेंगे, और सी जो है वो 5x मान लेंगे। और पेरीमीटर मुझे दे ही रखा है, पेरीमीटर मुझे दे रखा है। पेरीमीटर यानी परिमाप। परिमाप क्या होता है? तीनों साइडों का टोटल होता है। 2x प्लस 3x प्लस 5x, और इन तीनों को, और पेरीमीटर मुझे 100 दे रखा है। 10x, x यहीं रह जाएगा, और ये इसके नीचे, और इसने काटा तो x = 10 आ गया। अब आपके पास जब ये 10 मिल जाता है आपको, तो आप इसे हीरोन फार्मूले में पुट करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकल गई है आपकी। अब आप इसका a भी फाइंड कर सकते हैं यानी 2 × 10, b भी फाइंड कर सकते हैं यानी 2 × 3 × 10, और c भी फाइंड कर सकते हैं 5 × 10, यानी ये आ गया 20, ये 30 और ये 50। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। यहीं पे अब आपकी जब तीनों साइडें आपको मिल गई हैं, तो आप इसका हीरोन फार्मूला लगा के इसे सॉल्व कर दें। तो हीरोन फार्मूला आपको पता ही है, हीरोन्स फॉर्मूला यानी हीरोन का सूत्र लगा देते हैं हम। सबसे पहले s तो हमारे को पता ही है, पहले ही पता है 100 है, तो s क्या निकल जाएगी? 100/2। s हमेशा याद रखना बच्चों, हाफ पेरीमीटर होता है s। अब इसमें हम सीधा पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर s - a, s - b और s - c। उसके बाद s को यहीं रख लेंगे, s आएगा हमारा 50, ब्रैकेट में 50 - 20, 50 - 30 और 50 - 50। तो यहाँ क्या आ गया बच्चों मेरे पास? देखिए, एक तो आ गया 50 में से 20 को लेस कर दिया, 50 में से 30 को लेस कर दिया, और यहाँ ये तो 0 आ ही चुका है। अब इसको मेरे को सिर्फ फैक्टराइज करना है, ऐसे फैक्टराइज करने हैं जिससे कि मैं इनको बाहर ले जा सकूं। तो 10 × 55 कर दूं, इधर 3 × 5 × 6 कर दूं, और इधर क्या कर दूं? 5 × 4 कर दूं। तो देखो 5 का मेरे को यहाँ पे वो मिल चुका है, और किसी का नहीं मिल रहा है फिलहाल। तो आगे और चलना पड़ेगा मुझे इसको लेके, आगे चलते हैं इसे लेके। तो बच्चों आगे इसके बाद अंडरवुड में हमारे पास जो वैल्यू हमारे को पेयर मिल चुके हैं उनको हमने बाहर लिख लिया। उसके बाद वाला जो देखते हैं 10 को और भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो 2 × 5 कर सकता हूँ। 6 को मैं क्या कर सकता हूँ? 2 × 3 कर सकता हूँ सर, और इसको 5 को कुछ नहीं कर सकता हूँ, और 4 को मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। तो देखो एक 5 का और पेयर बन गया, एक 2 का भी पेयर बन गया, और इधर भी 2 का पेयर बन गया। सिर्फ रह गया अंदर 3। तो इनको भी बाहर ले लेते हैं, एक 2 को बाहर लेना है, एक 5 को बाहर लेना है, और एक 2 को और बाहर लेना है। ये 5 मेरा पहले ही बाहर आ गया था, इस वाले में से बाहर आ गया था ये। अब जो अगले पेयर बने हैं वो एक 2 का बना है,
एक 5 का बना है और एक 2 का बना है, अंदर रह गया सिर्फ √3। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50 और 50 2 जा 100, 100 √3 इसका एरिया निकल चुका है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं, √3 की वैल्यू नहीं भी लगाते हैं, तो भी वो क्वेश्चन आपका ठीक होगा।